ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। कोई सम आपको लग रहा है डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो। विल स्टार्ट फ्रॉम 11 सम टुडे। डाउट है किसी को? एनीवन? एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव एनी डाउट एंड ऑल? एनीवन? फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। आवाज आ रहा है ना मेरा? कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा आप लोगों का। आदित्य आवाज आ रहा है ना? आ रहा है आवाज। कुछ डाउट है क्या किसी को? नहीं ना? नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 11 सम। 11 8th वन बताना ना। 8th वाला चलो लास्ट में करते हैं 8th वाला। ठीक है, आज लेक्चर Okay, स्टार्ट करते हैं 11th। आज के लेक्चर में हम लोग क्या 2-3 टॉपिक करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी इज हाउ टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स होता क्या है? अगर आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ रहेगा तो आप लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट्स पता रहेगा। शायद हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग का पढ़ा के? नहीं ना? चलो ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, देन पोलर कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बाद हम लोग को प्रूफ करना है स्टेटमेंट्स को। LHS इक्वल्स टू RHS जैसा कुछ प्रूफ करना रहेगा, जहाँ पे हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने वाले हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं कुछ स्टेटमेंट्स गिवन को। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द 11 सम। 11 सम देखते हैं पहले, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 11 सम में क्या पूछा है? इलेवन सम में आपको दिया है फिर से वही प्रूफ करने के लिए बोला है कि अगर cot थीटा 3/4 है, अगर cot थीटा 3/4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cosec थीटा प्लस 5 cos थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू 3/4 है और जो थीटा है दैट लाइज कहां पे? दैट इज बिटवीन पाई टू 3 पाई। थीटा इज बिटवीन पाई टू 3 पाई/4, ऐसा कुछ दिया। थीटा इज बिटवीन पाई टू, ये पाई टू 3 पाई/4 नहीं होना चाहिए, पाई टू 3 पाई/2 होना चाहिए। 180 और 270 के बीच में। दैट मींस द थीटा लाइज वेयर? थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा कहां लाई करता है? थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इतना समझना अच्छे से। 180 और 270 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कहां लाई कर रहा है? थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो cot थीटा अगर 3/4 है, सो हमको पता है cot अगर 3/4 है तो tan कितना होगा? 4/3। बट tan का क्वेश्चन में कोई डिमांड नहीं है, तो tan क्यों निकालूं मैं? क्वेश्चन में डिमांड है सिर्फ cosec और cos का। सो वी विल फाइंड cosec एंड cos। सो गाइस, cot की मदद से वी कैन इजीली गेट cosec। आइडेंटिटी है, वी नो दैट 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, you all know that, right? So we know that with the help of identity we can easily get cosec. So we know that 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. You all know that, right? बस सॉल्व करते हैं इसको। therefore 1 plus 3/4 का होल स्क्वायर is equal to cosec square theta। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? therefore cosec square theta 16 plus 9 25/16। ठीक है, so therefore on taking square root we are going to get cosec theta is equal to plus or minus 5/4। क्लियर है? बट हमको पता है थीटा कहाँ लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है। बट वी नो दैट थीटा लाइज वेयर? थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखो कोसेक थीटा कितना आएगा? देयरफॉर कोसेक थीटा विल बी माइनस ऑफ 5/4। बहुत ही सिंपल था। कोसेक मिल गया हम लोग को। कोसेक कितना मिला? -5/4। यहाँ तक कोई डाउट ना चाहिए किसी को ना। अब आपके ऊपर है, आप कोसेक से साइन निकाल सकते हो, फिर साइन से कॉस निकाल सकते हो। So now with the help of cosec we can easily get sin now. We all know that sin theta is reciprocal of cosec theta, 1 upon cosec theta.
बराबर है। दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन -5/4 कितना हो जाएगा ये -4/5। तो साइन अगर -4/5 आ गया तो नाउ therefore we are going to use identity. We know that identity कौन सा sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Also we can directly write it out. Also we can say that cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. डायरेक्टली कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो डायरेक्टली सॉल्व कितना आएगा 1 माइनस ऑफ -4/5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 1 minus 16/25 9/25 प्लस और माइनस 9/25 होगा बराबर है। तो therefore cos थीटा कितना हो जाएगा हमारा अगेन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो cos थीटा हो जाएगा -3/5। आप लोग कर लेना इतना, ठीक है। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड ऑल, ठीक है। इतना क्लियर है। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ cosec थीटा इज -5/4 एंड cos थीटा इज -3/4। कितना आ गया है cos थीटा कितना आ गया -3/4 -3/5। So therefore किसका वैल्यू चाहिए था हमें वैल्यू चाहिए था 4 cosec थीटा प्लस 5 cos थीटा, ठीक है, which is equal to 4 cosec थीटा कितना आएगा 4 into -5/4 प्लस ये कितना आएगा 5 into -3/5, ठीक है। तो 4 get cancel, this is -5, 5 get cancel, this is -3. Finally we are going to get the answer as -8. So this is the answer, -8 is the answer. Understood? समझे सबको? Yes, sir. हाँ यस सर। लास्ट लेक्चर का रिवीजन था, ज्यादा कुछ था नहीं। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो किया था वही हम लोग ने आज के लेक्चर में एक रिवीजन किया एक सम को रिवाइज कराने के लिए। सो आई होप कि इजी कॉन्सेप्ट था। कॉट की मदद से कोसेक निकाला, कोसेक से साइन निकाला, साइन से कॉस निकाला एंड वी गॉट द आंसर। तो विद द हेल्प ऑफ वन रेशियो, with the help of one trigonometric ratio you can get all the ratios. It's possible to get all the ratios if you have one of the ratio. अगर आपके पास कोई भी sin, cos, tan, cot, sec, cosec में से कुछ भी एक है तो उसकी मदद से आप बाकी सब फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मूव करते हैं आगे। हेलो सर। ये तो हो गया लॉन्ग। हाँ बोलो। सर cos थीटा -3/5 कैसे आया? ये वाला ना यस सर। cos स्क्वायर थीटा कितना है 9/25, स्क्वायर रूट लोगे आप उसको तो प्लस और माइनस 3/5 आएगा। क्लियर? थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना। अंडरस्टूड? हाँ यस सर, यस ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, एक शॉर्टकट बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है इतना? ठीक है। ऐसा मान लेते हैं, समझने की कोशिश करना सब, ठीक है, कि ये साइड 3 है, ये साइड 4 है और ये 5 है। कॉट थीटा कितना दिया था 3/4 दिया था ना। सो अगर मैंने ये अपना थीटा लिया तो ऑपोजिट बाय 3/4 ना, तो 4/2 रहेगा बराबर। कुछ समझना कोशिश करना जो मैं समझा रहा हूँ, शायद आपको हेल्प करे एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड्स में तो आप इतना लंबा कर रहे हो, एंट्रेंस में क्या करोगे? बेसिकली हम लोग ने सबने पढ़ा है tan थीटा कितना होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट कितना है इसका 4, एडजेसेंट कितना है इसका 3, ठीक है। ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्लियर हो गया। अब आपको क्या क्या चाहिए था? आपको कोसेक चाहिए था और आपको कॉस चाहिए था। कॉस कितना होता है? कॉस होता है आपका एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। कौन से क्वाड्रेंट में था ये? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। मिल गया। फिर उसके बाद कोसेक क्या होता है? कोसेक थीटा होता है आपका, वी ऑल नो दैट कोसेक थीटा कितना रहता है? अगर साइन थीटा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। हाइपोटेन्यूज कितना है इसका 5 और ऑपोजिट कितना है इसका 4। कोसेक भी कहां लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो हम लोग ऐसे शॉर्टकट्स में भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं अगर एंट्रेंस में आया तो। Once you know all the sides of the triangles, you can easily get all the ratios by using that smaller formula.
sin theta opposite by hypotenuse, cosec theta hypotenuse by opposite, cos theta adjacent by hypotenuse, sec theta hypotenuse by adjacent। बोलो समझ आइए मैं क्या बताया? ये साइन कन्वेंशन याद रखना बस, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो नेगेटिव देना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? tan को क्यों नहीं आया नेगेटिव? क्योंकि tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अंडरस्टूड है या ना? प्लीज कंफर्म करो, ये समझा कि नहीं एवरीवन? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अगर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है या सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो आपको ऐसा शॉर्टकट में करना है। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। ना क्वेश्चन नंबर 12 में ना हम लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स पूछा जा रहा है। सो मैं आपको दोनों पहले समझाता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो हम लोग पहले इसको डायग्राम से पढ़ेंगे। ये सेम टॉपिक आप लोग को आगे मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पहले आज लेक्चर में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है इसलिए पहले पूरा डायग्राम पढ़ना पड़ेगा हमें। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ये आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है आपका पेयरिंग ऑफ x, y, x, y, जो होता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। x, y ढूंढना रहता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, अगर हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, मान लो पॉइंट का नाम है p x, y। तो ये जो लेंथ रहेगा ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका y, और ये जो लेंथ रहेगा ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका x, और ये जो रहेगा क्या रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस, डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग r, क्या बोलते हैं इसको हम लोग r, और ये जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, ठीक है। अच्छे से जान लेना। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब हम लोग को x और y फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x और y फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल है, देख लो अच्छे से। x कैसे मिलेगा, y कैसे मिलेगा? तो गाइस सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे cos थीटा निकालो, सो गाइस cos थीटा कितना होगा यहाँ पे? वी ऑल नो दैट cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना है इसका? x, हाइपोटेन्यूज कितना है इसका? r। तो यहाँ से x कितना मिलेगा? देखो x मिलेगा आपको r cos थीटा। x कितना मिलेगा? r cos थीटा। सिमिलरली अगर आपको मैं बोलूं कि sin थीटा निकालो, तो sin थीटा कितना होगा? sin थीटा होगा आपका ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट कितना है इसका? y, हाइपोटेन्यूज कितना है इसका? r। तो कितना हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो देयरफॉर जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था x, y क्या बनेगा? देयरफॉर x, y क्या बन जाएगा? x, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x, y इज इक्वल टू पहला आएगा r cos थीटा, r sin थीटा। दिस इज आंसर। तो अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए x, y, तो दिस इज द रिलेशन वी हैव टू यूज टू गेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पुट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। बोलो समझा कि नहीं समझा एवरीवन? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अंडरस्टूड है ना? प्लीज कंफर्म करो एवरीवन। To get Cartesian coordinate x, y, the answer is x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. Clear है? सबको समझा ये पक्का एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। तो पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे x, y, ये अपना हाइट जो रहेगा y रहेगा, बेस जो रहेगा x रहेगा। cos theta is what? Adjacent by hypotenuse x by r। तो x कितना हो जाएगा? r cos theta। sin theta is what? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट कितना है? y अपॉन r। तो y कितना हो जाएगा? r sin थीटा। सो x, y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब x, y निकालना होता है। तो x कितना मिलेगा हमको? r cos थीटा, y कितना मिलेगा? r sin थीटा। तो देखो जो हमारा कोऑर्डिनेट से कितना हो जाएगा? r cos थीटा, r sin थीटा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इसी के ऊपर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। तो फॉर्मूला आपको समझ गया, r x, y, r cos थीटा, r sin थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट सम क्या है? क्वेश्चन आपका 3,90 डिग्री, और मान क्या रहा है ये? फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स whose पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना, आपको आगे क्वेश्चन नंबर 13 में बताऊंगा पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो 3,90, ठीक है, ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स है। पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है r, थीटा के फॉर्म में। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है x, y, तो पोलर कोऑर्डिनेट होता है r, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली लिख देता हूँ,
ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना, तो यहाँ पे r कॉमा थीटा क्या है, r कॉमा थीटा है आपका 3,90, क्या है आपका ये 3,90, r कॉमा थीटा कितना है 3,90, ठीक है। तो देयरफॉर r कितना हो गया गाइस, r हो गया हमारा 3 और थीटा कितना हो गया हमारा 90, r हो गया 3 और थीटा कितना हो गया 90, r विल बी 3 एंड थीटा विल बी 90। ना हमको x और y ढूंढना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला ढूंढने के लिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला x इज इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है ना। तो r कितना है मेरा 3 इंटू cos थीटा कितना है मेरा cos 90, ठीक है। So cos 90 कितना होता है 0, तो 3 into 0 we got the answer as 0, ठीक है। क्लियर इतना, ठीक है। अब y निकालते हैं, तो y कितना मिलेगा, y मिलेगा मेरा r sin थीटा, r sin थीटा, y कितना होगा r sin थीटा, तो r कितना है मेरा 3 इंटू sin थीटा कितना होगा sin 90, which is 3 into sin 90 मतलब sin 90 1, तो कितना हो जाएगा ये 3। तो x मिला 0, y मिला 3, x कॉमा y कितना हो जाएगा ये 0,3। देखो समझा कि नहीं समझा, एवरीवन अंडरस्टूड, आया ना। यस सर। चलो ये वाला सॉल्व करो, सेकंड वाला बताओ सर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना होगा 1,180 डिग्री। चलो बताओ सॉल्व करो, गेट मी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y बताओ कितना आएगा इसका, इसका x y कितना आएगा सेकंड वाले का 1,180 का। r का वैल्यू 1 है, थीटा का वैल्यू 180 है। सर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू -1, हाँ, y की 0। राइट है। यहाँ पे r का वैल्यू 1 है और थीटा का वैल्यू 180 है, सो 1 into cos 180, ठीक है। तो cos 180 आप सबको पता है कितना होता है, ठीक है। तो उसके बाद sin 180 0, ठीक है, देख लो अच्छे से। So 1 into cos 180 -1 हो जाएगा और sin 180 0 हो जाएगा। x एक्सिस पे sin 0 होता है, y एक्सिस पे नहीं, x एक्सिस पे sin 0 होता है, y एक्सिस पे cos 0 होता है, याद रखना है। इसको नहीं समझा है तो पूछो, मैं बताऊं, और डिटेल में जाना पड़ेगा। समझा है कि नहीं समझा है? नहीं समझा है तो थोड़ा सा आपको हेल्प करना पड़ेगा मेरे को एंगल्स में, सब लोग का ध्यान होना चाहिए। ये अपना 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और पूरा रोटेशन होने के बाद फिर से आएगा आपके पास 360 डिग्री, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट होता है ना वो हमेशा cos थीटा sin थीटा का फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म में? cos थीटा sin थीटा, पहले cos आता है बाद में sin आता है। देखो x का वैल्यू पहले cos आया था बाद में sin आया था, ठीक है। तो अगर आपका 0 और 360 पे होगा तो इसका आंसर होगा 1,0। x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो 1,0 मिलेगा, y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट मिलेगा क्या मिलेगा 0,1, फिर नेगेटिव x एक्सिस पे -1,0 और फिर नेगेटिव y एक्सिस पे कितना आएगा, नेगेटिव y एक्सिस पे 0,-1, ठीक है। इतना क्लियर है? तो अब आपको यहां से निकालना है, देखो cos 0 1 sin 0 0,
cos 90 0, sin 90 1, ठीक है। cos 180 जो हमारे काम का था, cos 180 -1, sin 180 0, cos 270 0, sin 270 -1, cos 360 1, sin 360 0। बोलो इससे कुछ हेल्प मिला आपको, आया ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट ही है ये एंगल्स हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से काम में आएगा ये। तो हमेशा जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो होता है cos थीटा, sin थीटा के फॉर्म में। एक्स एक्सिस पे हमेशा साइन 0 रहता है और वाई एक्सिस पे हमेशा cos 0 रहता है। तो ये अगर आपको अच्छे से आता रहेगा तो आपको हेल्प मिलेगा आगे के एंगल्स फाइंड करने में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे मूव करेंगे। cos 180 चाहिए था मुझे, तो cos 180 कितना है -1 और sin 180 कितना है 0, सो -1, 0। तो आपका जो इसका आंसर आएगा उसका आंसर आएगा -1, 0, क्योंकि आपका जो एंगल है कहाँ लाई करता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा -1, 0। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, आई होप कि सबको समझ में आया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज करना r cos थीटा, r sin थीटा, r cos थीटा, r sin थीटा, ठीक है। I will see the polar coordinates. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देख लिया हमने, अब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स का बात करेंगे। So we'll move to the polar coordinates now. So polar coordinates में सिर्फ थीटा निकालने में तकलीफ होता है, बाकी जो इजी है सब। So now the topic is polar coordinates. पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं r, थीटा से। r, थीटा मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स, याद रखना। r, थीटा मतलब क्या? पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब इसके लिए भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। तो मान लो यहाँ पे कि अपना x एक्सिस y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक पॉइंट ले लिया मैंने p x, y, ये मेरा y, ये मेरा x, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा आपका r, ठीक है। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या निकालते हैं हम लोग? r, थीटा। तो ये थीटा, r यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, देख लो आप अच्छे से। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, हमने पढ़ा है। तो अगर आपको यहाँ पे r ढूंढना है तो r कैसे ढूंढोगे आप? √(x² + y², ये हो गया मेरा r। r कैसे मिलेगा? √(x² + y², ठीक है। और हमको थीटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा कितना होता है? tan थीटा होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ऑपोजिट कितना है इसका? y, और एडजेसेंट कितना है इसका? x। तो tan थीटा कितना आएगा? y/x। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप यहाँ से डिपेंड करता है कि आपका थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है, उसके हिसाब से आप साइन लोगे। और अगर आपको r और थीटा फाइंड करना है तो दिस इज द आंसर। r कैसे मिलेगा? √(x² + y², और tan थीटा मिलेगा, थीटा नहीं मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। तो tan थीटा कैसे मिलेगा? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट y/x। आप tan थीटा की मदद से थीटा निकाल सकते हो। तो अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम लोग को x और y चाहिए था। तो x क्या था वहां पे? r cos थीटा, y क्या था वहां पे? r sin थीटा। तो विद द हेल्प ऑफ x एंड y यू कैन इजीली गेट r एंड tan थीटा। तो r का फॉर्मूला क्या बनेगा? r इज पोलर कोऑर्डिनेट्स √(x² + y², tan थीटा y/x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। रिमेंबर दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारा x, y होता है, सो पोलर कोऑर्डिनेट हमारा r, थीटा होता है। ये अच्छे से पता होना चाहिए। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम लोग x, y बोलते हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स को r, थीटा बोलते हैं। ये आपको आगे चलकर 12th के ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होने वाला है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, आगे मूव करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अच्छा इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे ऑल आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पोल। ये जो ओरिजिन है ना, इसको पोल बोलते हैं हम लोग। एज पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ओरिजिन को पोल बोलते हैं हम लोग। साइंस में पढ़ा रहेगा आपने, न्यू साइन कन्वेंशंस, स्फेरिकल मिरर्स। तो ओरिजिन को हम लोग पोल बोलते हैं। तो अगर ओरिजिन को पोल बोलते हैं तो ये आर भी ओरिजिन से निकला है और थीटा भी ओरिजिन से निकला है। तो आर और थीटा दोनों के दोनों ओरिजिन से ओरिजिनेट हुए, तो पोल से ओरिजिनेट हुए। तो पोल से ओरिजिनेट हुए तो पोलर, समझा? ठीक है, पोल से ओरिजिनेट हुए इसलिए इसको पोलर बोलते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। तो r कैसे निकालेंगे यहाँ पे? √(x² + y², और tan थीटा निकालेंगे y/x। इसका एक सम करा रहा हूँ, बाकी सम आप लोग करोगे। चलो एक सम देखते हैं। सम नंबर 13 का फर्स्ट सम। सम नंबर 13 का फर्स्ट सम क्या दिया है? फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट सम, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। इसका फर्स्ट सम दिया आपको 5,5 उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, ठीक है।
तो क्लियरली बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे x, y कितना है, यहाँ पे x, y कितना आपका 5, y पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया, ठीक है। हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया, मांग रहा है पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो हमारे पास x, y है, x, y कितना है 5, नाउ क्लियरली बोल सकता हूँ मैं x कितना मेरा, x है 5 एंड y कितना है, एंड y भी कितना है मेरा, y भी 5, x का वैल्यू भी 5 है और y का वैल्यू भी 5 है। तो नाउ हमको क्या चाहिए, हमको r चाहिए पहला, तो r कितना मिलेगा, r मिलेगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, r कितना मिलेगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सॉल्व किया तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 25 50 को हम लोग 2 into 25 लिख सकते हैं, 25 बाहर निकले कितना आएगा 5√2, तो r का वैल्यू कितना मिलेगा 5√2, सो r we are going to get as 5√2, ठीक है, ठीक है, r कितना मिलेगा 5√2, also we need to find what tan theta, so also tan theta का वैल्यू कितना है, tan theta is equal to y by x which is equal to y by x कितना हो जाएगा 5/5 और 5/5 कितना हो जाएगा 1, so tan theta अगर 1 आ रहा है तो therefore we can say that tan theta is equal to tan 45, क्लियर है, 1 किसका वैल्यू होता है 45 का होता है, so therefore theta is equal to कितना आएगा 45 डिग्री। अब क्वेश्चन है कि थीटा 45 कैसे आया, गाइस प्लीज समझने की कोशिश करो, 5,5 y का वैल्यू भी 5 है और x का वैल्यू भी 5 है, तो tan थीटा इज y by x 1 हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45, बराबर है, थीटा इज इक्वल टू 45, आपको ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि 5,5 जो है प्लस है, थीटा कहाँ लाई करता है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था इसके लिए ये 45 हुआ, ठीक है, तो देयरफॉर r, थीटा मिल गया मुझे, तो r कितना मिला मुझे यहाँ पे, r मिला 5√2 और थीटा कितना मिला 45, अगर ये कोई और क्वाड्रेंट में लाई करता तो अलाइड एंगल यूज करना पड़ता है इसका, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली बोलेंगे r, थीटा, r कितना मिला मुझे, r मिला मुझे 5√2 और थीटा कितना मिला मुझे 45 डिग्री, ठीक है, बोलो समझा क्या सब एवरीवन, सो r का वैल्यू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हाइपोटेनस यूज किया हम लोगों ने, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, और थीटा कैसे यूज किया हम लोगों ने y by x, tan थीटा इज इक्वल टू y by x, समझ में आया कि नहीं देख लो, कंफर्म करो सबको समझा है कि नहीं, एवरीवन अंडरस्टूड, आया ना, क्लियर है सब, हाँ सब ट्राई करो, थीटा निकालने में डिफिकल्टी आएगा मेरे को लगता है आप लोगों को, तो मैं सिखाऊंगा वो, बट मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला सम ट्राई करो, सेकंड वाला, सेकंड कितना दिया यहाँ पे 1,√3, निकालो इसका आंसर, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू √3 है, गेट द आंसर, अच्छा 1,√3, इसमें भी ये फायदा है कि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप लाई करता है तो आप लोग एक्यूट एंगल यूज कर सकते हो, गेट द आंसर, मेरे को r और थीटा बताओ चैट बॉक्स पे फटाफट, या तो अनम्यूट करके बताओ r और थीटा कितना आ रहा है, सॉल्व करो फास्ट, r और थीटा कितना आ रहा है बताओ फटाफट, r और थीटा, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू √3 है, हमको r और थीटा चाहिए, R is equal to 2, theta is equal to 60 degree. ठीक है, बाकी लोग को आएगा सबको, यस सर, r का वैल्यू 2 मिलेगा और x का वैल्यू मिलेगा, थीटा का वैल्यू मिलेगा 60 डिग्री, राइट है, तो थर्ड में कराता हूँ, फिर आपको फोर्थ वाला दूंगा करने के लिए, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आपको मिलेगा r इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, तो 3 तो 2 हो जाएगा r का वैल्यू, और थीटा मिलेगा आपको y by x, तो √3 by 1, tan थीटा √3 by 1 60,
ठीक है। तो r इज इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे को पूछेगा तो मैं डिटेल में बता सकता हूँ, ठीक है। आई होप कि सबको समझा है पक्का है, ठीक है। सर बात करें थीटा 60 कैसे आया? क्या फॉर्मूला है tan थीटा का, y बाय x, ठीक है। सो y बाय x, y का वैल्यू कितना है √3, x का वैल्यू कितना है 1, √3 बाय 1 कितना आएगा √3 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। Which value of tan is √3? tan 60 ना, बस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है? बोथ आर प्लस प्लस। ये समझा? समझा सर, थैंक यू। ठीक है। तो मैं आपको एक अलग क्वाड्रेंट का सम बताता हूँ यहाँ पे। अभी तक जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था तो आप लोगों ने आराम से सॉल्व कर लिया, बट अगर ये कोई अलग क्वाड्रेंट में लाई करता है तो कैसे होगा? जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट कॉल्ड अलाइड एंगल्स, जो अपना सेकंड ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड में है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे यूज होता है तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सम नंबर थर्ड, टाइप कोऑर्डिनेट्स -1, -1, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले x कितना है y कितना है उसका। तो यहाँ पे x कितना पहले देखो, यहाँ पे x का वैल्यू है -1 बराबर है, एंड y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू भी -1 है। आपको बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। देख लो x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो अपना जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना। तो नाउ वी विल फाइंड r फर्स्ट। सबसे पहले r ढूंढेंगे हम लोग। तो r कितना मिलेगा मुझे, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो √x² प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, √x² कितना हो गया -1² और y स्क्वायर कितना हो गया -1², ठीक है। तो दिस इज सॉल्व करने का कितना आएगा ये √2। तो आपको r मिल गया। r कितना मिलेगा, r मिलेगा आपको क्लियरली √2, r हो जाएगा आपका √2, ठीक है। r तो आ गया √2, r में तो कोई डाउट नहीं था। वी नीड टू फाइंड tan नाउ। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होने वाला है, ध्यान देना सब लोग अच्छे से। तो tan थीटा कितना है, tan थीटा हमारा y बाय x है। अब y बाय x का वैल्यू पुट करें तो -1 बाय -1 तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में आता है सर tan थीटा 1 मतलब 45, बट यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सुनो यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऐसा लिखेंगे, देखो इसको tan थीटा 1 है ना, अगर tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका अलाइड एंगल्स क्या होगा, ये देखो समझने की कोशिश करो। बहुत सिंपल है। अगर आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वी सिंपली यूज थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम लोग यूज करते हैं पाई माइनस थीटा, क्योंकि 180 से छोटा होता है ना। थर्ड में लाई करेगा तो हम लोग यूज करते हैं पाई प्लस थीटा, क्योंकि 180 से बड़ा होता है। और अगर फोर्थ में लाई करें तो वी यूज 2 पाई माइनस थीटा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपका पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। इफ इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी सिंपली यूज द एक्यूट एंगल थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता है तो पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में लाई करता है तो 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है कहाँ पे लाई करता है, बट वी कैन क्लियरली से दैट बट थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बट थीटा लाइज इन थर्ड। अभी आप क्लियरली बोल सकते हो therefore sir tan theta is equal to 1 ना, तो 1 क्या आएगा हमारा tan 45। तो बहुत जो बोलेंगे सर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बट हम लोग को बहुत अच्छे से कन्वेंशन देखना है कि बोथ द पॉइंट्स आर माइनस माइनस, एज वी नो दैट माइनस माइनस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम लोग क्लियरली बोलेंगे बट थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अलाइड एंगल्स पाई प्लस थीटा, ठीक है ना। क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो देयरफॉर वी कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की जगह क्या आएगा 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस 45 डिग्री। क्लियर है ना। तो देयरफॉर वी कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 225, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में था इसके लिए, तो थीटा कितना आएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 225 डिग्री, ठीक है। therefore theta is equal to 225 degree and therefore we can say that finally कि हमारा r, थीटा कितना आएगा, r, थीटा is equal to r कितना आएगा हमारा, r आएगा मेरा √2 और थीटा कितना आएगा मेरा 225 डिग्री। r आएगा √2 और थीटा कितना आएगा 225 डिग्री। देख लो अच्छे से, समझा क्या? नहीं समझा तो प्लीज पूछो, कुछ नहीं समझा तो, और समझा तो प्लीज कंफर्म करो। एवरीवन आई नीड अ कंफर्मेशन, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. ये सच में समझ में आया? तो फोर्थ वाला आपको सॉल्व करना है अच्छे से। फोर्थ वाले में क्वेश्चन क्या दिया है? माइनस रूट 3,1। यू नो दैट माइनस रूट 3,1 लाइज वेयर? इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट आप क्या यूज करोगे? पाई माइनस थीटा। चलो निकालो इसका आंसर, कोशिश करो अच्छे से निकालेगा, ठीक है। रिमेंबर दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा कहाँ पे लाई करता है। थीटा जहाँ पे लाई करता है उसके हिसाब से आंसर आएगा। यहाँ पे थीटा जो था वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, इसलिए एंगल बिकम्स 225 डिग्री। पॉइंट सेम ही रहेगा। कोशिश करो, ये एक्चुअली में थीटा निकालना है टफ है, बाकी तो इजी है सब। Once you know how to get theta, it is easy for you. माइनस रूट 3,1 r सबको निकालने आएगा। r तो आपका हाइपोटेनस डिस्टेंस है, ठीक है। आपको थीटा निकालने आना चाहिए। x का वैल्यू माइनस रूट 3, y का वैल्यू 1, r मिल जाएगा। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो प्रॉपर एंगल यूज करो थीटा के लिए। आया आंसर एवरीवन? जल्दी फोर्थ का आंसर बताओ। R is 2 and theta is 150 degree. सबको आया ये एवरीवन? Yes, sir. तो r का वैल्यू 2 आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। tan थीटा मिलेगा आपको -1/√3, तो -30 वहां पे सॉल्व करना था आपको। चेक करते हैं, मैं आपको सिर्फ थीटा बता देता हूँ। मेरे को लगता है कि आप r को आराम से निकाल लिया रहेगा आपने। थीटा वाला केस मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं थीटा वाला केस। चेक करो राइट किया क्या आपने सबने। सो y/x ना, तो y/x कितना हो जाएगा? y का वैल्यू 1, x का वैल्यू -√3, तो कितना हो जाएगा ये? -1/√3। क्लियर है? tan थीटा इज -1/√3, तो tan थीटा इज tan -1/√3 कितना आएगा? माइनस ऑफ tan 30। बट हमको पता है कि माइनस प्लस है कि थीटा लाइज वेयर? थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? अलाइड एंगल 180 माइनस थीटा, सो 180 माइनस थीटा। थीटा कितना आएगा? 30, ठीक है ना। बट थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था? पाई माइनस थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू tan 180 माइनस 30। तो 180 माइनस 30 कितना होता है? 180 माइनस 30 इज 150, tan 150, tan gets cancelled. What is the theta का वैल्यू we got? Theta का वैल्यू we got as 150. So r का वैल्यू कितना आएगा हमारा? r का वैल्यू 2 और tan इसका वैल्यू 150, तो 2,150 इज आंसर। सबको समझा है पक्का एवरीवन? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और Yes, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्लियर हुआ सबको पक्का एवरीवन? श्योर? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या रहता है हमारा? x, y, और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या रहता है हमारा? r, थीटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta। और पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? r is equal to root of x square plus y square and tan theta is equal to y by x, ठीक है। तो इतना तो हम लोग क्लियर हो गया।
We'll start from question number 14 now. Question number 14 का first था. Question है find the value of, very first question there is sine of 19 pi by 3. Sine of 19 pi by 3. इसका वैल्यू फाइंड करना है साइन 19 पाई बाय 3. ठीक है, तो ध्यान देना अच्छे से साइन 19 पाई बाय 3 कैसे फाइंड करेंगे हम लोग. क्लास हम लोग को ना थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा इसको. तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ. 19 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 6.33. बराबर है. ठीक है, मतलब इतना 6 पाई तो लेगा ही लेगा ये. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखो, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको. स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा. जिनको क्लिक हो गया क्लिक हो गया, जिनको नहीं समझ में आप प्लीज समझिएगा थोड़ा. तो साइन 19 पाई बाय 3 कैन बी रिटन एज, साइन 19 पाई बाय 3 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग? साइन, इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाय 3. अब बोलोगे सर 6 पाई कैसे आया? मैंने आपको बताया ना 19 को 3 से डिवाइड किया तो 6.33 आ रहा था. मतलब ये पूरा 6 का 6 कवर करेगा. 6 पाई प्लस पाई बाय 3. तो साइन 6 पाई प्लस पाई बाय 3. ठीक है ना? बोलो समझा कि क्या किया मैंने? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 19 पाई बाय 3 आएगा. तो 6 पाई प्लस पाई बाय 3. ठीक है, इतना समझ में आ गया पक्का? और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, ये 6 पाई क्या है? 180 का मल्टीपल है. तो हम लोगों ने देखा है कहाँ पे लाई करेगा? 180 का मल्टीपल है. तो 6 पाई कहाँ लाई करेगा? तो सोचो अच्छे से. 6 पाई प्लस पाई बाय 3. ठीक है, इसको समझते हैं अच्छे से. ध्यान देंगे यहाँ पे बोर्ड पे. सब लोग का ध्यान होना चाहिए. ये देखो, ये आपका 1 पाई हो गया पाई, ये आपका हो गया 2 पाई. बराबर है. ये पूरा एक घूम के आएगा फिर से 4 पाई, फिर पूरा एक फिर से घूम के आएगा तो 6 पाई हो जाएगा ना. 6 पाई प्लस पाई बाय 3. पाई बाय 3 कितना होता है? 60. तो आपका जो ये कहाँ लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. आपको चाहिए तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो. 6 पाई नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा लिख दो 3 into 2 पाई प्लस पाई बाय 3. ठीक है, तो कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है. इसका आंसर आएगा साइन पाई बाय 3. और साइन पाई बाय 3 कितना होता है? वी ऑल नो दैट. साइन 60 कितना होता है? √3/2. द आंसर इज √3/2. टफ लगा कि समझ में आया? सर वो 6 पाई कैसे आया? 6 पाई कैसे आया? तो मैंने आपको बताया ना 19/3 को डिवाइड किया हमने. सो 19/3 को डिवाइड करके कितना मिला हमको? 6.33 मिलेगा. तो ये क्या था? पाई का मल्टीपल था ना. तो प्योर कितना मिलेगा? प्योर 6 टाइम्स पाई मिलेगा. और डेसिमल में कितना मिलेगा? पाई का 1/3. तो पाई का 1/3 कितना होता है? पाई बाय 3. ठीक है, तो 6 हम लोग ने क्या किया? 6.33 को पाई के में टर्म्स में कन्वर्ट किया. तो 6 को लिखा 6 पाई और 0.33 को लिखा पाई बाय 3. बोलो समझा? नहीं समझा? ये सर सर एक बार रिपीट करो ना पूरा. पूरा रिपीट करता हूँ, एक बार ध्यान दो. देखो ये ना, ये एक्चुअल में टॉपिक ना और थोड़ा डिटेल में अच्छे समझ में आएगा जब आप लोग को अलाइड एंगल समझ में आएगा. अलाइड एंगल्स क्या होता है? आई होप कि आप ये अलाइड एंगल्स के बारे में अभी तो फिलहाल जानते नहीं हो. तो एक बार आपको अलाइड एंगल समझ जाएगा ना तो आप ये टॉपिक को बहुत आराम से कर लोगे, क्योंकि वो अपना पार्ट 2 में है. तो पार्ट 1 में भी इसके क्वेश्चंस है. तो पार्ट 2 पे डायरेक्टली हम लोग जंप नहीं कर सकते ना. ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 थर्ड चैप्टर उसमें दिया है सब कुछ. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ. सुनो अच्छे से, ध्यान दे एक बार फिर से. 19 पाई बाय 3 मेरे को क्या करना है गाइस? हमेशा अलाइड एंगल्स जो होता है वो पाई और पाई बाय 2 का मल्टीपल्स के फॉर्म में होता है. पाई प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसा होता है वो. ठीक है, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 90 और 180. अब मेरी बात समझने की कोशिश करो. 19 पाई बाय 3 को मैंने क्या किया? 3 को मैंने 19 को मैंने 3 से डिवाइड किया. वी गॉट 6.33. मतलब मेरे को समझ गया कि यहाँ पे पाई जो है 6 टाइम्स प्योर है 6 पाई, और बाकी जो 0.33 क्या होगा? वो 1/3 ऑफ पाई. तो पाई बाय 3 1/3 ऑफ पाई क्या होता है? पाई बाय 3 होता है. तो 6 पाई क्या होगा? ये एक पूरा राउंड जो लेगा 2 पाई, फिर एक पूरा राउंड जो लेगा 4 पाई, फिर एक पूरा राउंड लेगा तो 6 पाई. 6 पाई आके यहाँ पे रुकेगा 0 पे, और फिर 6 पाई प्लस पाई बाय 3. पाई बाय 3 कितना होता है? 60. तो ये पाई बाय 3 पे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो मैंने लिखा है इसको 6 पाई प्लस पाई बाय 3. मैं कहाँ लाई कर रहा है? ये 6 पाई कहाँ पे एंड होता है? यहाँ पे. और पाई बाय 3 यहाँ पे एंड होता है. तो कहाँ लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो 6 पाई को मैंने लिखा 3 into 2 पाई. मतलब बताया मैंने कि 360 का मल्टीपल है. 360 गया यहाँ पे प्लस पाई बाय 3. तो साइन 360 प्लस पाई बाय 3 साइन 60.
ठीक है। एंड sin 60 कितना होता है √3/2। और 2-3 सम्स करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। पहले इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। बोलो समझा ये एवरीवन? थोड़ा Yes, बहुत sir. समझ में आया? आप सबको पता होना चाहिए कि साइन जो है वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब समझ में आता है ना, हर 2 पाई के बाद वो बदलता है, ठीक है। वापस 2 पाई के बाद वापस सेम आएगा, वापस 2 पाई के बाद सेम आएगा। पीरियोडिक मतलब क्या? आफ्टर एवरी 2 पाई इट रिपीट्स द सेम वैल्यू। 0 to 360 में जितना होगा 360 से 720 में भी उतना होगा, 720 से 1080 में भी उतना होगा। तो इसका जो पीरियड होता है वो कितना होता है 2 पाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड? जो सेम चीज रिपीट करता है वो आफ्टर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं पीरियड। हमने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा आपने पीरियड। सेम क्या बोलते हैं हम लोग, सेम टर्बुलेंस रिपीट करता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 पाई, ठीक है। तो साइन का पीरियड 2 पाई है, तो 2 पाई के बाद उसका सेम वैल्यू फिर से रिपीट होता है। ये साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है, ठीक है। So after every 2 pi interval it repeats the same graph. After every 2 pi interval it repeats the same graph. थोड़ा सा देख लो, स्क्रीनशॉट समझ लो इसको। सेकंड वाला देखते हैं, ये समझ में आया सबको? थोड़ा बहुत, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, मुझे पता है, ठीक है। चलो आगे वाला मैं बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बताता हूँ। तो साइन का पीरियड कितना होगा? साइन का पीरियड होगा 2 पाई, ठीक है। आफ्टर एवरी 2 पाई इंटरवल इट रिपीट्स द सेम ग्राफ, इट रिपीट्स द सेम वेव। अब आते हैं सेकंड वाले पे, थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने पहले ही बताया था। सेकंड वाला कितना है यहाँ पे? सेकंड वाला दिया है cos 1140। सेकंड कितना दिया है? cos 1140। ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से, cos 1140। मुझे नहीं पता कितना होगा ये, तो इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। कैसा पढ़ेंगे देखो, यहाँ पे ध्यान दो। कितना हो गया ये? 360। फिर से एक राउंड वाला कितना हो गया? 720। फिर से एक राउंड वाला कितना हो गया? 1080। 1080 प्लस 60, ठीक है ना। 1080 प्लस 60 कितना होगा? 1140। कितना होगा? 1140। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो, cos कितना आएगा? 1080 प्लस 60। ये तो समझा रहेगा सबको अच्छे से, ठीक है। तो cos 1080 क्या लिखेंगे हम लोग? cos 1080 को लिख देंगे यहाँ पे 3 into 360 प्लस 60। तो ये 360 का मल्टीपल है और ये प्लस 60। तो ये तो अपना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो वैल्यू है वो 3 राउंड मार चुका है। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड मार चुका है। अब चौथा राउंड मारना है इसको, तो कहाँ पे जाएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। 60 इज एन एक्यूट एंगल, कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो cos 180 cos 3 into 360 प्लस 60 कहाँ पर लाई करता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या रहता है मेरा? cos 60। और cos 60 कितना रहेगा मेरा? हाफ। इतने को नहीं समझा है? तो समझा है? कंफर्म करो फटाफट। समझा है कि नहीं समझा एवरीवन? समझा थोड़ा बहुत? समझे। ठीक है, समझा तो थर्ड का आंसर दो। थर्ड है हमारा cot कितना? cot 25 पाई बाय 3। निकालो इसका आंसर। cot 25 पाई बाय 3, 25 पाई बाय 3, 3 से डिवाइड कर लो, आपको हिंट मिल जाएगा। cot 25 पाई बाय 3, बोलो कहाँ पे आएगा आंसर? सर वो थर्ड सेकंड स्टेप वाला ना। कितना आया? सर सेकंड वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। ठीक है, सेकंड वाला फिर से रिपीट करो ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एंगल कितना है यहाँ पे? 1140। 1140 को ना मैं ब्रेक कर रहा हूँ और ये चेक कर रहा हूँ कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो ब्रेक करो इसको 1140 को। आपको पता है ना ये पहला राउंड कितना होगा? 360, क्लियर है। फिर एक राउंड और ऐड किया कितना हो जाएगा? 720। फिर एक राउंड ऐड किया कितना हो जाएगा? 1080। फिर 1080 से आगे जाएंगे तो 60 पे होगा 1140। तो कहाँ लाई करता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो मैंने 1140 को ब्रेक किया और कैसे लिखा? 1080। कहाँ लगता है ये? 1080 यहाँ लगता है, उसमें प्लस 60 ऐड किया, प्लस 60। तो 1080 प्लस 60, ठीक है ना। तो 1080 तो पाई का मल्टीपल है, 3 into 360 है ये, और ये आपका एक्यूट एंगल है। तो पाई के मल्टीपल्स में तो आपको पता है कहाँ लाई कर रहा है एंगल? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है मैंने बताया था आपको? थीटा। तो cos 3 into 360 प्लस थीटा इज cos थीटा। तो cos थीटा कितना है? cos 60। cos 60 कितना होता है? हाफ। समझे थोड़ा बहुत? आया ना? Yes. उसको 360 के उसमें ब्रेक करोगे आप, 360 में ब्रेक करोगे तो आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आया तो थीटा, ठीक है। अभी इसको भी ब्रेक करो, 25 को 3 से डिवाइड करो, 8.33 मिलेगा।
सर वो एट थर्ड स्टेप क्या बताओ करोगे ना। आपको पता है? कितना आएगा आंसर का? 1/√3. 1/√3. राइट है। सर वो थर्ड स्टेप बताओ ना। क्या बोल रहे हो? वापस बोलो प्लीज, क्या हुआ? सो थर्ड स्टेप है ना सेकंड वाले का, वो बताना। ये वाला ये सर यस। 1080 क्या किया? 1080 को लिखा 3 इंटू 360, 3 राउंड मारा था ना इसने, 360 720 1080, 3 राउंड मारा था ना, तो 3 इंटू 360 बचा क्या? 60। तो ये तो आपका रोटेशन है, घूम घूम जाकर वहीं पे आता है, 1 2 3, 0 लिखो या 3 इंटू 360 लिखो, पोजिशन विल बी द सेम। बचा कितना? 60। तो हमको ये दिखाना है ना, दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू। तो 60, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? एंगल थीटा, बताया था मैंने। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई माइनस थीटा। तो आपका एंगल कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो cos समथिंग प्लस थीटा इज cos थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा आएगा बिकॉज़ थीटा इज ऑलवेज अक्यूड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके तो cos ओके। हाफ। समझा थोड़ा सा? समझा? नहीं समझा? यस सर यस सर यस समझा सर। यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पे बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको ऐसा लिखेंगे, देखो cot, ध्यान देना, 8 पाई प्लस पाई बाय 3, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 25/3 आता है क्या? अब बहुत जो बोलेंगे सर Yes. 8 पाई कैसे आया, तो मैंने बहुत बार बताया 25 को 3 से डिवाइड करो तो 8.33 मिलेगा। सो 8 पाई प्योर हो जाएगा और 0.33 इज 1/3 ऑफ पाई। ठीक है, तो सर 1/√3 आया। परफेक्ट। तो 8 पाई कितना होता है? 8 पाई यहीं पे आके रुकेगा ना, 8 पाई कहाँ पे रुकेगा? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यहाँ पे रुकेगा 8 पाई, फिर से 0 पे 8 पाई प्लस पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 कितना होता है? 60। सो क्या आएगा इसका आंसर? 8 पाई प्लस पाई बाय 3, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में अक्यूट रहेगा तो cot पाई बाय 3 आएगा। सो cot पाई बाय 3 कितना होता है? cot 60, और cot 60 मतलब cot 60 ना, तो cot 60 tan 60 अगर √3 होता है तो cot 60 कितना आएगा? 1/√3। नहीं समझा कि समझा? अंडरस्टूड? समझा सर। ठीक है, तो द आंसर इज 1/√3। इसको और डिटेल में अच्छे समझेंगे हम लोग जब हम लोग इसका थर्ड चैप्टर जो है उसमें अलाइड एंगल्स पढ़ेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से वैल्यूज होते हैं। ठीक है, उसके लिए भी पूरा एक लेक्चर लगेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ पढ़ने के लिए एक लेक्चर, अलाइड एंगल्स पढ़ने के लिए एक लेक्चर, तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हम लोग को टाइम लगेगा। अभी एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा सम हो जा रहा है, बट हम लोग को कॉन्सेप्ट और भी बहुत ज्यादा पढ़ना है टू मेक द चैप्टर लर्न इन डिटेल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हेल्प करेगा आपको थोड़ा बहुत समझ में। विल मूव टू द नेक्स्ट सम नाउ, देखते हैं अगला सम क्या है इसका। तो थर्ड सम देख लिया हमने, विल चेक आउट द नेक्स्ट सम। तो आगे वो सम नहीं है सब फिलहाल, तो आगे प्रूव दैट दिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ सम्स देता हूँ खुद से, 2-3 सम्स बोलता हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग सर कितना अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें मैं 3 सम्स और ऐड कर देता हूँ खुद का, जो आप लोग खुद से निकालोगे, बताओ कितना आएगा आंसर। ठीक है, फोर्थ वन ले लेते हैं, tan 780 डिग्री, tan 780 डिग्री। ठीक है, आप लोग निकालो इसको। फिफ्थ में ले लेते हैं sec 9 पाई बाय 2। ठीक है, 9 पाई बाय 4। चलो ये दो सॉल्व करो, कोशिश करो। tan 780 डिग्री और फिफ्थ में दिया है sec 9 पाई बाय 4। sec कितना? ये 9 पाई बाय 4 है, sec 9 पाई बाय 4। कोशिश करो, ये दोनों राइट आए मतलब आपको राइट आ जाएगा। सर फोर्थ का √3 आया। चेक करेंगे हम लोग दोनों, फिफ्थ वाला भी करो।
दोनों का आंसर चेक करेंगे, आप लोग ट्राई करो। tan 780 डिग्री एंड दूसरा दिया है sec 9 पाई बाय 4। एक मैंने डिग्री में दिया, एक मैंने रेडियंस में दिया जानबूझ के। तो एक दिया मैंने tan 780 डिग्री और दूसरा दिया मैंने sec 9 पाई बाय 4। ठीक है सर करो 5th का रूट 2 आया। चलो चेक करते हैं। ठीक है तो tan 780 डिग्री कैसे लिखेंगे हम लोग, चेक करते हैं यहाँ पे। तो tan 780 डिग्री हम लोग पहले ब्रेक डाउन करते हैं। तो 780 डिग्री कितना हो जाएगा 360, फिर 360 के बाद पूरा का पूरा घूमेगा तो 720, 720 प्लस 60। ठीक है तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग tan 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब कहाँ लाई करता है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा ही रहेगा सीधा से। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा ये, आ जाएगा आपका tan 60 डिग्री, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो tan 60 कितना हो जाएगा मेरा √3। बोलो समझा, फोर्थ वन समझा सबको, एवरीवन फोर्थ समझ में आया? यस सर। ठीक है फिफ्थ वाले में क्या करोगे, 9 को पहले 4 से डिवाइड किया हमने। तो 9 को 4 से डिवाइड किया कितना आया 2.25। ठीक है तो इसको ऐसा लिखेंगे, देखो sec 9 पाई बाय 4 इज एक्चुअली इक्वल टू sec, कैसा होना चाहिए 9 पाई बाय 4, सो 2 पाई प्लस पाई बाय 4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करने का हमेशा कि राइट आ रहा है कि नहीं। 2 पाई प्लस पाई बाय 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 2.25 था ना, सो 2.25 2 प्योर था और 0.25 जो था वो 1/4 ऑफ पाई हो जाएगा, जो पाई बाय 4। ठीक है ना, सो 2 पाई प्लस पाई बाय 4 कहाँ लाई करता है, आप चेक करो अच्छे से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। कैसे पता चला, ये 2 पाई और ये पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही रहेगा ना, ये कितना आएगा sec 45। अब cos 45 1/√2 होता है, तो sec 45 कितना होगा √2। समझने वाला कॉन्सेप्ट है इसे, बोलो समझा कि नहीं समझा एवरीवन, क्लियर है? समझा सर। Yes, sir. हाँ ठीक है, एक लास्ट सम देखते हैं और सम नंबर 6 का बढ़ा देता हूँ मैं जानबूझ के, चेक करना अच्छे से इसका आंसर। cos of 2205 डिग्री, देखो बनता है क्या कुछ। cos of 2205 डिग्री, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व करो। cos of 2205 डिग्री, आया आंसर। 1/√2। cos of 2205 डिग्री क्या किया, इसको ब्रेक किया, कितना होगा ये cos of 2160 प्लस 45, बराबर ना, यही आ रहेगा ना। Yes, sir. यस सर। तो इसको ऐसा क्या रहेगा, आपने cos of 2160 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into या 6 into 360, 6 pi. 6 times of 360 plus 45। तो कहाँ पे लाई कर रहा है फिर से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। द आंसर इज cos 45 डिग्री एंड cos 45 कितना आएगा आपका 1/√2। थोड़ा बहुत समझा यस आया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आज के लेक्चर में जो भी हम लोगों ने पढ़ा बेसिकली वो कहीं ना कहीं हम लोग को अलाइड एंगल्स के बारे में ही था, जिसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक था हाउ टू गेट पोलर कोऑर्डिनेट्स, हाउ टू गेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड हाउ टू गेट एंगल्स इन एंगल्स का वैल्यू इफ एंगल्स आर गिवन इन मल्टीपल्स ऑफ 360 और मल्टीपल्स ऑफ 180। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये अच्छे समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल रहेगा तो थीटा रहेगा,
सेकंड कोऑर्डिनेट में रहेगा पाई माइनस थीटा, थर्ड में रहेगा पाई प्लस थीटा, फोर्थ में रहेगा 2 पाई माइनस थीटा। ये आगे काम में आने वाला है। देन इफ द पॉइंट लाइज ऑन x axis the coordinates will be 1 0, y axis 0 1, negative x axis -1 0, negative y axis 0 -1. On x axis the angle is 0 degree, on y axis the angle is 90 degree, negative x axis 180 degree, negative y axis 270 degree, again on x axis 360 degree. So we have to remember these angles, right? तो हम लोग ने यहाँ से cos 180 पढ़ा, sin 180 पढ़ा, cos 180 -1, sin 180 0, cos 270 0, sin 270 -1, cos 90 0, sin 90 1, cos 0 1, sin 0 0, ये हम लोग को पढ़ा पहले से पता था। देन cos 360 1, sin 360 0, ये आपको जो मैंने पढ़ा है ना आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है। तो वो जो मैंने ग्राफ बना के दिया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, वो अलाइड एंगल्स जो बताया था 0 इन फर्स्ट थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 बताया है तो होमवर्क में कर लेना इतने समझ, ठीक है। आपके जो सीईटी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना वो पूरा का पूरा इसके ऊपर ही रहेगा। तो एक बार मेरा लेक्चर जब एंड हो जाएगा ना, पूरा चैप्टर हम लोग का 2.2 कंप्लीट जैसे होता है ना, मैं आपको एक लिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस दे दूंगा ऑन फॉलोइंग चैप्टर सीईटी बेसिस पे, तो आपको वो सॉल्व करना रहेगा एक्चुअली, ठीक है। आज के लेक्चर का समझ में आया सब, एवरीवन क्लियर? आज के लेक्चर का समझा सबको? ठीक है, Yes, sir. sir. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।